अच्छा, तो वीडियो नंबर 4 एंटी हाइपरटेंसिव में हम अल्फ़ा ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसकी पिछली वीडियो में मैंने वीडियो नंबर 3 में बीटा ब्लॉकर्स के बारे में बात कर ली थी। तब यहाँ पे जो है ना हम अल्फ़ा ब्लॉकर की बात करेंगे। ठीक है, दोबारा मैं रिव्यू दे दूँगा, अगर वहाँ पे समझ ना आई हुई है वो वीडियो स्किप कर दी हुई। तो अल्फ़ा ब्लॉकर से पहले बताऊँगा कि अल्फ़ा होता क्या है, अल्फ़ा रिसेप्टर अल्फ़ा जो भी है। ठीक है, अच्छा, हमारे जो है ना एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है, हमारे ब्रेन में जो ऑटोनॉमिक इम्पल्सेस जाके ख़ुद काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है ना दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है। ठीक है, जो कि जाके M1 M2 M3 NG ये रिसेप्टर ये सारे ANS में पड़ेंगे। ठीक है, इस टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, इनमें जाके अटैच होते हैं। ठीक है, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या होगा, इसमें जो रिसेप्टर्स हैं जो कि है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2। ठीक है, क्लियर। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि बीटा 1 बीटा 2 पे हम बीटा ब्लॉकर हैं। ठीक है, जो इनकी एक्टिविटी ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं तो इनकी एक्टिविटी ख़त्म करवाएंगे। बीटा 1 क्या है, इट इज़ कार्डियो सेलेक्टिव। ठीक है, तो हार्ट की रिसेप्टर का है, हार्ट में है। बीटा 2 क्या है, इसका पल्मोनरी में सिस्टम है, पल्मोनरी सिस्टम में है, इसका जो है ना हार्ट में है। ठीक है, रिसेप्टर जिसमें जाके कौन सा करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन। ठीक है, या इसके अलावा दूसरे इसके नाम नॉर एड्रेनलिन या एड्रेनलिन। ठीक है, अच्छा, तो अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की बात करेंगे। यहाँ पे हम हाइपरटेंसिव पेशेंट है। ठीक है, तो हम किस चीज़ की बात करेंगे, अल्फ़ा 1 की बात करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे कहा था कि पिछली वीडियो में कहा था कि बीटा 2 नहीं करेंगे, वो जो है ना पल्मोनरी पेशेंट होते हैं, बीटा 2 ब्लॉक हो गया तो अस्थमा के पेशेंट के लिए वो बुरी बात होगी। ठीक है, ऑब्वियसली उनके सिस्टम जो है ना प्रोवोक हो जाएंगे। ठीक है, अस्थमेटिक अटैक आ सकता है। अल्फ़ा 2 का ये केस नहीं है, अल्फ़ा 2 का कोई और ही मैकेनिज़्म है जो कि इन सब को जो है ना प्रिवेंट करता है काम करने से। ठीक है, उसकी डिटेल यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, कौन से ब्लॉकर्स, अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स। ठीक है, अल्फ़ा 2 की डिटेल ANS में ज़रूरी है। ठीक है, तो वहाँ पर मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक, अच्छा, मैंने जब बता दिया कि बस अल्फ़ा 2 का काम क्या है, इन सब की एक्टिविटी को ख़त्म करना। ठीक है, तो बस इतना यहाँ पर इतना काफ़ी है। ठीक, अच्छा, तो अल्फ़ा 1 की बात कर रहे थे। अल्फ़ा 1 का मेन काम किधर है, ब्लड वेसल पे है कि अगर ये ब्लड वेसल है, ठीक है, अगर अल्फ़ा 1 यहाँ पे एक्ट करेगा तो ये क्या करा देगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन। ठीक, क्लियर। हाइपरटेंसिव का पेशेंट किस वजह से, हाई ब्लड वॉल्यूम की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हाइपरटेंसिव है। ठीक है, कि अगर ये सेम ही ब्लड वेसल है, इसमें आप देखिए ब्लड बहुत ज़्यादा है, इसका प्रेशर बिल्डअप हो गया, यहाँ पे जो है ना ब्लड कम है तो नॉर्मल है, ये हाइपरटेंसिव है, और ये नॉन हाइपरटेंसिव है। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम की वजह से ये सब हो रहा है, जिसमें हम बीटा ब्लॉकर दे दिए, डायरेटिक्स दे दिए, ACE इनहिबिटर्स दे दिए, ARBs दे दिए, रेनिन इनहिबिटर्स दे दिए, सब कुछ दे दिए जिन्होंने ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ कर दिया। डायरेटिक्स वाले जो है ना डायरेटिक्स नहीं, ACE और ARBs जो है ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या रेनिन इनहिबिटर्स, वो क्या कर रहे थे, वो ब्लड प्रेशर का भी काम कर रहे थे। ठीक है, साथ दोनों काम कर रहे थे, दोनों प्रिवेंट कर रहे थे। ठीक है, अल्फ़ा 1 का क्या कहाँ काम है, उसका सिर्फ जो है ना ब्लड प्रेशर के साथ काम है। ठीक, ब्लड प्रेशर के साथ तो काम है, लेकिन ब्लड प्रेशर का किस तरह काम है, वेसो कंस्ट्रिक्शन के साथ। ठीक है, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर क्या काम करता है, जब एक्टिवेट होता है नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन के साथ, वो कराता है वेसो कंस्ट्रिक्शन। क्लियर। अगर ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे हर तरफ से प्रेशर आएगा, कौन सी वेसल्स में, आर्टरीज हो या वेन्स हो, दोनों में। ठीक है, बोथ। क्लियर। तो अल्फ़ा 1 की वजह से जो डायलेटेड वेसल थी अब कंस्ट्रिक्टेड हो गई, तो प्रेशर बिल्डअप हो गया, ब्लड वॉल्यूम की वजह से नहीं, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गई। क्लियर। तो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स हैं। क्लियरली अब आप समझ आ गई होगी कि जब अल्फ़ा 1 जो है ना ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये काम सारे ख़त्म हो गए, तो ब्लड वेसल जो कंस्ट्रिक्टेड थी अब क्या हो जाएगी, डायलेटेड हो गई। तो जब डायलेटेड ब्लड वेसल है तो अब ऑब्वियसली सेम अमाउंट ऑफ ब्लड है, अब नॉन टर्बुलेंट जाएगा, लेमिनार फ्लो में जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हाइपरटेंसिव का पेशेंट था ट्रीट हो गया। ठीक है, लेकिन इसका एक मेन साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये वेसोकंस्ट्रिक्शन, ये काम क्या एक्टिविटी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक की है। क्लियर। तो यहाँ पे ये साइड इफ़ेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम सिंपैथेटिक एक्टिविटी को स्टॉप करेंगे, ठीक है,
स्टॉप किस तरह के वेजो कंस्ट्रक्शन जब स्टॉप करवाएंगे, वेजो डायलेट होगी ना, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पोस्टूरल हाइपोटेंशन। क्या मतलब इसका कि अगर बंदा लाइंग पोजीशन पे है, ठीक है, सोया हुआ है ये बंदा जो है ना खड़ा हो गया, सही, तो जब ये खड़ा हो गया तो अब क्या हो गया, इसके जो है ना ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। क्लियर? क्यों डाउन हुआ? क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी डाउन है। क्लियर? सिंपैथेटिक एक्टिविटी डाउन है तो अब वेजो क्या होगी, डायलेटेड हो गई, वेजो डायलेटेड हो गया ये पर्सन, ठीक। तो वेजो डायलेटेड हो गया तो ऑब्वियसली वो जो ब्लड प्रेशर जो मेंटेन था हार्ट में पंप और प्रॉपर हो रहा था वो अब नहीं होगा, तो इसकी पूरी ब्लड की जो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको डिजीनेस आएगी, ठीक है। मेन इसमें क्या होता है, डिजीनेस, ठीक है। तो बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं द अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है। कौन से अल्फा ब्लॉकर्स? द अल्फा 1 ब्लॉकर्स। क्लियर हो गई?